प्यारे बच्चों नमस्कार। आज का वीडियो कक्षा 10 में गणित पढ़ने वाले छात्रों के लिए इसमें हम दो चर वाले रैखिक समीकरण के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने चल रहे हैं जो कि आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आएगा। ये आपका देखिए वाणिज्य गणित पर आधारित दो चर वाले रैखिक समीकरण होते हैं, उन्हीं को लिया गया है। यहाँ पर एनसीईआरटी फोल्डर से लिए गए हैं जो कि अरिहंत प्रकाशन की पुस्तक है से लिया गया है। यहाँ पर कह रहा है मीना 2000 रुपये निकालने के लिए बैंक गई। मीना क्या है, 2000 रुपये निकालने के लिए बैंक गई। उसने अपने खजांची से 50 रुपये तथा 100 रुपये के नोट देने के लिए कहा। 2000 निकालने गई लेकिन उसने खजांची से कहा कि आप हमको 50 रुपये और 100 रुपये के नोट दीजिए। नोट देने के लिए कहा। मीना कुल 25 नोट प्राप्त किए। मीना ने कितने नोट प्राप्त किए? 25 नोट प्राप्त किए। ज्ञात कीजिए कि उसने 50 और 100 रुपये के कितने कितने नोट, आपको ज्ञात करना कि 50 रुपये के कितने नोट उसने प्राप्त किए और 100 रुपये के कितने नोट प्राप्त किए। तो मान लीजिए यहां हल करने के लिए क्या करेंगे, मान लेंगे माना मीना ने 50 रुपये के यक्स नोट तथा 100 रुपये के वाई नोट प्राप्त किए। मान लीजिए कि मीना ने यक्स नोटों की संख्या क्या है? 50 है। 50 रुपए वाले नोटों की संख्या यक्स है तथा 100 रुपए वाले नोटों की संख्या क्या है? वाई है। अब लिखेंगे प्रश्नानुसार, इसलिए लिखेंगे प्रश्नानुसार। आपको दो कंडीशन दिया जाएगा। जब दो समीकरण दिए रहेंगे तो आपको दो कंडीशन दिया जाएगा। उन्हीं दोनों कंडीशनों के आधार पर आप दो चरों में रैखिक समीकरण प्राप्त कर लेंगे। जिसको रैखिक समीकरण प्राप्त करना आएगा, हल करना तो आप जानते हैं, विलोपन विधि से आप हल कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको सबसे कठिन जो होता है बच्चों को समीकरण को बनाना होता है। यहाँ पर समीकरण बनाने का सबसे आसान तरीका यही है। देखिए तराजू का जो पलड़ा होता है दोनों पक्षों में बराबर बांट रखेंगे तभी तो नोट की जो सीधी रहेगी। वही काम यहाँ पर भी किया जाता है। यहाँ कह रहा है 2000 रुपये निकालने के लिए बैंक गई, उसने खजांची से 50 रुपये और अब देखिए इसमें 25 नोट है। नोटों की संख्या कितनी है? 25 है, अर्थात x प्लस वाई बराबर 25। पहला कंडीशन तो हमारा यही हो गया, x प्लस वाई बराबर 25, क्योंकि हमने नोटों की संख्या x और y माना है। उसने 25 नोट देने के लिए कहा है। अब पुनः प्रश्नानुसार प्रश्न के अनुसार यहाँ पर देखिए x रुपए वाले 50 रुपए वाले x नोट हैं, तो इनकी वैल्यू क्या होगी? 50 गुणे x। इसकी वैल्यू हो जाएगी 50 गुणे x। और 100 रुपए वाले कितना y है तो प्लस 100 गुणे y। और टोटल मिलाकर के कितना होना चाहिए रुपया? 2000 होना चाहिए। तो 2000 हो जाएगा, यहाँ तो 2000 लिख देंगे। अब दोनों इसमें से 50 कामा ले लिया जाए। जब 50 कामा लेंगे यहाँ बचेगा x और यहाँ 50 दूना 100, यहाँ 2y। यहाँ पर क्या हो जाएगा? 2000। अब यहाँ से x प्लस वाई, एक्स नहीं सॉरी, यहाँ x प्लस 2y बराबर क्या हो जाएगा? 2000 बटे में आ जाएगा 50। इस प्रकार से हम समीकरण को बनाए। अब यहाँ पर काट दिया जाए, यहाँ से कट जाएगा ये 5 करने 5, 5 चौक 20, 0 आ जाएगा। x प्लस 2y बराबर कितना हो गया? 40। समीकरण नंबर हो जाएगा दूसरा।
अब देखिए दोनों में हमारा x वाला बराबर है, तो यहां पर नीचे रख दिया जाए x प्लस वाई बराबर कितना है 25। समीकरण नंबर ये पहला है। आप पहले ऊपर नीचे रखने से कोई दिक्कत नहीं है, चाहे दूसरे पहले रखो चाहे पहले रखो। यहाँ पर अब देखिए यहाँ पर वाई वाला तो बराबर नहीं, लेकिन एक्स वाला बराबर है, लेकिन इसका चिन्ह क्या है, समान है। इसका लिखेंगे घटाने का, घटाने पर ये क्या हो जाएगा माइनस माइनस माइनस, ये कैंसिल हो गया एक्स वाला। अब 2y में से y घटेगा, y 40 में से घट जाएगा तो ये आ जाएगा 15। तो y बराबर कितना आ गया, y बराबर 40 में 15 आ जाएगा। अब y का मान समीकरण नंबर 1 में रख देंगे। y का मान समीकरण इसमें 1 में रखने पर y का मान जब समीकरण 1 में रखेंगे तो x प्लस 15 बराबर क्या हो जाएगा 25। तो x बराबर क्या हो जाएगा 25 माइनस 15, x बराबर 10, x बराबर 10 आ जाएगा। इस प्रकार से अब इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 50 रुपए के नोट कितने हो जाएंगे, 50 रुपए के नोटों की संख्या कितनी हो जाएगी 10 10, और 100 रुपए के नोटों की संख्या क्या हो जाएगी, नोट 100 रुपए वाले नोटों की संख्या कितनी हो जाएगी, क्या हो भाई 15। उत्तर की जांच भी कर सकते हैं आप, जांच कर लीजिए कि आपका उत्तर सही है कि नहीं सही है, जांच भी कर सकते हैं आप उत्तर की जो है आपका सही नहीं है। अब जैसे आपको 2000 रुपया होना चाहिए तो 50 रुपए वाले 10 नोट, तो 50 गुणे 10 प्लस 100 रुपए वाले 15 नोट, तो 100 15 गुणे 100, तो क्या मिल जाएगा आपको, ये 500 प्लस ये 1500 बराबर कितना 1500 और ये 500 2000, 2000 रुपया आया कि नहीं आया, 2000 रुपया आ गया। इस प्रकार से आप जांच भी कर सकते हैं कि आपका उत्तर सही है कि नहीं सही है। इस प्रकार से प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन जो है बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट भी है, और इसे अच्छी तरीके से लगा लीजिए, समझ लीजिए, और यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।